हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग स्टूडेंट जो है भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल की अगली कड़ी शुरू कर दी है। और जो हम लोग पढ़े हैं भारत का नामकरण, हम लोग पहला वीडियो पढ़े थे भारत का नामकरण। उसमें हमने बताया था कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है और किन किन लोगों ने भारत को क्या क्या संज्ञा दिया है, क्या क्या नाम से उन्होंने बताया। ईरानियों ने क्या कहा, आर्यों ने क्या कहा और यूनानियों ने क्या कहा, उन सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो है उसके आगे की कड़ी में देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है, और धीरे धीरे जो है हम लोग जो भूगोल को अगले कड़ी में चल देंगे और पूरा का पूरा भूगोल जो है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। और लगभग भूगोल का जो वीडियो होगा छोटा छोटा होगा और जो है समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो है हम लोग टाइम लगेगा लेकिन विस्तार से समझते हुए चलेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। पहली बात स्टूडेंट हम ये जान लें कि हमारा जो प्यारा भारत है वो है कहाँ। अगर पृथ्वी में देखा जाए तो पूरे पृथ्वी को अगर दो भागों में बांट दिया जाए, अगर देखा जाए पृथ्वी को दो भागों में अगर बांट दिया जाए, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को हम जो है दो भागों में बांट देते हैं, तो हम ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो एक्चुअल में भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, वो उत्तरी गोलार्ध के। और उत्तरी गोलार्ध को अगर देशांतर में अगर 20 से दो भागों में और काट दिया जाए तो ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। ऊपर का उत्तरी भाग होगा, नीचे का दक्षिणी भाग होगा। तो भारत की जो स्थिति है वो आपकी यहाँ पे है, ये हमारा भारत है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। तो कभी भी एग्जाम में पूछता है आपसे कि भारत की स्थिति, पृथ्वी पर भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध वाले हिस्से में है। तो ये हमारा भारत है, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे तो भारत की जो स्थिति है अगर ग्लोब पे अगर देखा जाए तो उत्तरी और पूर्वी हिस्से में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भारत के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी बिंदु कौन कौन से हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले 37 डिग्री 6 मिनट कह रहा है कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट है और इसका जो नाम दिया गया है वो इंदिरा काल है। और ये भारत का सबसे जो है उत्तरतम, सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट है, सबसे उत्तर वाला बिंदु है। और ये कहाँ पे पड़ता है, कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगर अब देखा जाएगा तो ये लद्दाख वाले हिस्से में आ गया है। अब जो है ये लद्दाख वाले हिस्से में पड़ता है। इसको हम लद्दाख कर सकते हैं यहाँ पे। लद्दाख वाले हिस्से में, क्योंकि जब से जो है जम्मू कश्मीर दो भागों में बटा है तो ये लद्दाख वाले हिस्से में आ गया है। अब हम जो है सबसे पूर्वी बिंदु देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है, और ये सबसे पूर्वी बिंदु जो है भारत का वो अरुणाचल प्रदेश के किबुथी नामक, कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के किबुथी नामक जो है स्थान पे है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर इसको डिग्री में देखा जाए, अक्षांश में देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। हम आगे बताएंगे कि ये 97 डिग्री 25 मिनट क्या है। इसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल आप जो है केवल इसकी भौगोलिक स्थिति को आप समझिए कि इसकी पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, और आपको बाद में ये अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पश्चिमी बिंदु।
इसको गुहार मोती या गौर मोता कहते हैं, और ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में हमारा। और इसका जो डिग्री अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट या 68 डिग्री 7 मिनट इसको बोलते हैं। अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट, और जो स्थान है केप कमोरियन, इसको बोलते हैं केप कमोरियन, और ये पड़ता कहाँ पे है? कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी में पड़ता है। और कह रहा है, यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, आप जो एग्जाम में पढ़ेंगे तो बार बार कहेगा इंदिरा पॉइंट, तो आपको इन दोनों में क्या अंतर है, केप कमोरियन और इंदिरा पॉइंट में, ये जानना है। तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि भारत के जो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम बिंदु है, वो केप कमोरियन है, 8 डिग्री 4 मिनट, कन्याकुमारी में पड़ता है। वही कह रहा है आपका कि जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा दक्षिणतम बिंदु है। तो ये जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, और इसका जो है 6 डिग्री 4 मिनट होता है। तो जब अंडमान निकोबार द्वीप की बात करेंगे तो द्वीप में जो अंडमान निकोबार है उसमें जो हमारा ग्रेट निकोबार पड़ता है, वहां पर जो है दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, वो केप कमोरियन से भी नीचे पड़ता है। इसलिए कहता है क्योंकि अंडमान और निकोबार भारत का ही हिस्सा है, इसलिए जब कहेगा आपसे कि पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो आप समझ लीजिए कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार वाले द्वीप पे पड़ता है ये। लेकिन अगर यही कहता है कि भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ, भारत के मुख्य भूमि से अगर जुड़े हुए बात किया जाए तो वो है हमारा केप कमोरियन। तो दोनों में अंतर आप समझ गए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है, लेकिन वही अगर आपसे कहेगा कि भारत के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ हिस्से का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है केप कमोरियन। और डिग्री दोनों का दे दिया है 6 डिग्री 4 मिनट, और इसका कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। अब लगभग जो है अगर भारत की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति की बात किया जाए कि कितने किलोमीटर में भारत का जो है विस्तार है, तो 29-33 किलोमीटर। अगर पूर्व से लेके किबुथु से लेके और गुहार मोती तक अगर देखा जाए तो जो भारत की टोटल लंबाई है वो 29 और 33 किलोमीटर है। अगर भारत की उत्तर से इंदिरा काल से लेके और केप कमोरियन तक की जो लंबाई है, अगर ऊर्ध्वाधर लंबाई अगर देखा जाए तो वो होता है 3214 3214 किलोमीटर है। ये आपकी लंबाई है लगभग। ये भारत का लगभग जो है भौगोलिक स्थिति है।